आप सबका स्वागत है हिस्ट्रोलॉजी चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं हम जैन ग्रंथ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है हमारी जो वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैसे, हम इसमें वीडियो में यही जानेंगे कि जो जैन धर्म ग्रंथ है उसमें हमें कैसे अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है जैन ग्रंथ जो है ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के लिए। इससे हमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में व्यापक जानकारी किससे मिलती है? जैन साहित्य से मिलती है। जैन साहित्य में आगम साहित्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जैन साहित्य में आगम साहित्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो दे रखे होते हैं 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं, नंदी सूत्र है, अनुयोग द्वार है और मूल सूत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। इनका रचना काल क्या है? 400 से 600 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई थी। और आगम साहित्य में जो है जैन धर्म से संबंधित सूचनाओं के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? आगम साहित्य। जैन ग्रंथों में एक भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, पुष्याश्रव, कथा कोप, लोक विभाग, आवश्यक सूत्र आदि भी प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ जो है तत्कालीन भारत के राजतंत्रों और गणतंत्रों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें इनसे मिलती है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के अंदर आचारांक सूत्र की, भगवती सूत्र की, औपपातिक सूत्र, आवश्यक सूत्र और भद्रबाहु चरित्र की, परिशिष्ट पर्वन की और टीकाओं के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं हम आचारांक सूत्र की। आचारांक सूत्र में क्या दे रखा होता है? आचारांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण और नियमों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। किसमें? आचारांक सूत्र में। अब बात करते हैं हम भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के विषय और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जैसे कि एक सबसे बड़ा विशाल महाजनपद था। तो ऐसे ही 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी हमें भगवती सूत्र से ही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं औपपातिक सूत्र, आवश्यक सूत्र। औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र से अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का विवरण इसमें मिलता है। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का शासक था। तो अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का विवरण हमें आवश्यक सूत्र और औपपातिक सूत्र से मिलती है। अब बात करते हैं भद्रबाहु चरित्र के बारे में। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भद्रबाहु चरित्र से मिलती है। भद्रबाहु चरित्र नामक ग्रंथ जो है प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की घटनाओं पर काफी प्रकाश डालते हैं। भद्रबाहु चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? विद्वान भद्रबाहु जी ने की है। अब बात करिए परिशिष्ट पर्वन की। परिशिष्ट पर्वन का ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इसके रचयिता कौन थे? हेमचंद्र थे। परिशिष्ट पर्वन को किसने लिखा है? हेमचंद्र जी ने लिखा है। इस ग्रंथ से महावीर स्वामी से लेकर और मौर्य काल तक के इतिहास के बारे में हमें व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? परिशिष्ट पर्वन से हमें मिलती है। महावीर स्वामी से लेकर के मौर्य काल तक के इतिहास के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम टीकाओं के बारे में। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकारों की टीकाएं धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें हरिभद्र सूरी जो कि 705 से लेकर 77 ईस्वी और शीलांक 832 ईस्वी के लगभग, और नेमिचंद्र सूरी जो कि 11वीं शताब्दी है, और अभयदेव सूरी जो कि 11वीं शताब्दी है, और मलयगिरी जो कि 13वीं शताब्दी की टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये टीकाएं धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीति पर प्रकाश डालती हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने, जाना ना कि जैन धर्म ग्रंथ हमें हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लौकिक धर्म के बारे में, कि लौकिक साहित्य हमारे भारतीय इतिहास को जानने में कैसे महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।